गरुड़ पुराण में यमलोक की संरचना और कार्य प्रणाली का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह स्थान आत्माओं के न्याय और पुनर्जन्म के निर्णय का केंद्र है। इस वीडियो में हम यमलोक की संरचना और कार्य प्रणाली को विस्तार से जानेंगे। यमलोक का स्थान और स्वरूप। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक एक अदृश्य और अलौकिक स्थान है जो हमारे भौतिक जगत से परे स्थित है। इसे पितृलोक भी कहा जाता है। यमलोक का स्वरूप बहुत ही भयानक और रहस्यमय होता है। यह स्थान यमराज का निवास स्थान है, जहां आत्माओं का न्याय होता है और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। यमलोक की संरचना। यमलोक की संरचना बहुत ही विस्तृत और जटिल होती है। यह कई भागों में विभाजित है, जो आत्माओं के विभिन्न कर्मों और उनके परिणामों के आधार पर निर्मित है। यमलोक में निम्नलिखित प्रमुख भाग होते हैं। यमराज का दरबार। यह यमलोक का मुख्य भाग है, जहां यमराज विराजमान रहते हैं। यहाँ पर आत्माओं का न्याय होता है और उन्हें उनके कर्मों के आधार पर निर्णय सुनाया जाता है। चित्रगुप्त का कक्ष। चित्रगुप्त यमराज के मुख्य सचिव हैं और उनका कक्ष यमराज के दरबार के निकट स्थित है। यहाँ पर सभी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। नरक के विभिन्न खंड। यमलोक में कई प्रकार के नरक हैं, जहाँ पापी आत्माओं को उनके पापों के अनुसार सजा दी जाती है। गरुड़ पुराण में 28 प्रमुख नरकों का वर्णन मिलता है। स्वर्ग की दिशा। यमलोक में स्वर्ग की दिशा भी होती है, जहाँ पुण्य आत्माओं को उनके अच्छे कर्मों के फलस्वरूप भेजा जाता है। यमलोक की कार्यप्रणाली। यमलोक की कार्यप्रणाली बहुत ही संगठित और नियमबद्ध होती है। यहाँ पर आत्माओं का न्याय और पुनर्जन्म का निर्णय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार होता है। आत्मा का आगमन। मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक तक लाते हैं। यह यात्रा बहुत ही कठिन और कष्टदायक होती है, जिसमें आत्मा को अपने सभी कर्मों का स्मरण होता है। चित्रगुप्त का लेखा जोखा। यमलोक पहुँचने पर आत्मा का सामना चित्रगुप्त से होता है। चित्रगुप्त आत्मा के सभी कर्मों का विश्लेषण करते हैं और उनके आधार पर यमराज को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। यमराज का न्याय। यमराज चित्रगुप्त की रिपोर्ट के आधार पर आत्मा का न्याय करते हैं। वे आत्मा के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। स्वर्ग या नरक का निर्णय। यमराज आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक में भेजने का निर्णय लेते हैं। पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में भेजा जाता है, जहां उन्हें अद्भुत सुख सुविधाएं मिलती हैं। वहीं पापी आत्माओं को नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। नरक में सजा। नरक में आत्माओं को उनके पापों के अनुसार विभिन्न प्रकार की सजा दी जाती है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। अमिश्र नरक। यहाँ आत्माओं को अंधेरे में रखा जाता है और उन्हें लगातार पीड़ा दी जाती है। रौरव नरक। इस नरक में आत्माओं को रौरा नामक भयंकर जीवों द्वारा कष्ट दिया जाता है। महारौरव नरक। इस नरक में आत्माओं को उबलते तेल में डाला जाता है। पुनर्जन्म का निर्णय। यमलोक में आत्माओं का पुनर्जन्म का भी निर्णय लिया जाता है। आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे अगले जन्म का शरीर और जीवन मिलता है। यह पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। निष्कर्ष। यमलोक की संरचना और कार्यप्रणाली गरुड़ पुराण के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। यह हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म हमारे जीवन और मृत्यु के बाद के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। यमलोक का यह वर्णन हमें हमारे जीवन को सही मार्ग पर चलने और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देता है। आशा है कि आपको यमलोक की संरचना और कार्यप्रणाली का यह वर्णन रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगले वीडियो में हम गरुड़ पुराण के एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।